या देवी सर्वभूतेषु मा कूष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन में की जाती है। माँ कूष्मांडा को तेज की देवी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से दुख, विपदा और कष्टों का अंत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप माँ कूष्मांडा को प्रसन्न करना चाहते हैं, मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रही हूँ। इसे आज के दिन अवश्य कीजिएगा। माँ कूष्मांडा को सफ़ेद कोहरा अर्पित करें। माँ कूष्मांडा को दही और हलवे का भोग लगाए। इसके साथ ही माँ कूष्मांडा को फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। माँ को लाल रंग का फूल, गुलहर या गुलाब अर्पित करें। सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाए। हरे रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करें। अगर आप इस प्रकार से माँ कूष्मांडा की पूजन करेंगे तो आपकी माता रानी हर मनोकामना को अवश्य ही पूरी करेगी। आइए प्यारे भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे माँ कूष्मांडा की पावन कथा। आपसे हमारी निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माता को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुहरे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुहरे को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दिव्यमान है। इन्हीं की तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्य अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए माँ कूष्मांडा की जय। आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करेंगे माँ दुर्गा की पावन कथा। आज के दिन माँ दुर्गा की कथाओं को श्रवण करने से सभी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। प्राचीन काल में धरती पर दुर्गम नाम का एक दैत्य निवास करता था। वह बड़ा दुर्दांत और अत्याचारी था। बल भी उसके शरीर में अपरिमित था। वह जब जोर से हंसता था तो उसके मुख से अग्नि की चिंगारियां निकलती थी। दुर्गम ऋषि मुनियों और संतों पर
अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था, उन्हें अपने संकेत पर चलाना चाहता था, पर प्रयत्न करने पर भी उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी। कारण ये था कि ऋषि मुनियों के पास वेदों का ज्ञान था, सिद्धियाँ थी। दुर्गम जब भी आक्रमण करता था वह उनकी सिद्धियों और शक्तियों से पराजित हो जाता था। उसने सोचा कि जब तक ऋषियों मुनियों के पास वेद रहेंगे वह उन पर आधिपत्य स्थापित नहीं कर सकेगा। किसी प्रकार उनसे वेद छीन लेने चाहिए। यह सोचकर वह वेद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 100 वर्ष बीत गए। उसकी कठिन तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। वेदों के पंडित कांपने लगे। उन्होंने एक साथ मिलकर दुर्गम के तप को भंग करने का बड़ा प्रयत्न किया, पर दुर्गम हिमालय की तरह अपने स्थान पर अडिग बना रहा। दुर्गम ने अविचलित रूप से 1000 वर्षों तक तप किया। आखिर ब्रह्मा जी का आसन हिला। उन्होंने प्रकट होकर दुर्गम से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्गम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वेद चाहिए। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। वेद दुर्गम के पास आ गए। ऋषि मुनि वेद ज्ञान से वंचित हो गए। उनकी सिद्धियाँ और शक्तियाँ लुप्त हो गई। यज्ञ बंद हो गए। यज्ञों में दी जाने वाली हवैया भी बंद हो गई। हवैयों से परिपुष्ट होने वाले देवता निर्बल हो गए। दुर्गम ने देवलोक पर आक्रमण करके सहज ही उसे अपने अधिकार में ले लिया। देवता देवलोक छोड़कर भाग गए। उधर धरती पर पानी न बरसने के कारण अकाल पड़ गया। मनुष्य, पशु, पंछी सभी जल और अन्न के अभाव में भूखे मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। भूख से व्याकुल प्रजा राजा के द्वार पर पहुंची, पर राजा के भंडार में भी अन्न का नाम तक नहीं था। राजा दुखी प्रजाजनों के साथ ऋषियों के पास गया। ऋषियों ने कहा, राजन, हम क्या कर सकते हैं? हम वेद मंत्रों को भूल गए हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से वेद दुर्गम के पास चले गए हैं। पृथ्वी पर न यज्ञ हो रहे हैं, न देवताओं को हविया दी जा रही है। देवता निर्बल हो गए हैं। वे कुछ भी नहीं कर सकते। इस महासंकट को दूर करने के लिए क्या किया जाए, सोच विचार होने लगा। आखिर निश्चय हुआ कि हम सबको शक्ति की आराधना करनी चाहिए। राजा, प्रजाजन और ऋषि मुनि नदी तट पर उपस्थित हुए और अंतरकंठ से देवी को पुकारने लगे, माँ, हम दुखियों की रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं। इस महाभयानक संकट की घड़ी में तुम्हें छोड़कर हमारा और कोई सहायक नहीं है माँ। हे जगजननी, हम पर दया करो, हमें इस संकट से उबारो। अंतरकंठों की पुकार से भगवती दुर्गा द्रवित हो उठी। वे 1000 भुजाओं के साथ प्रकट हुई। उनके बहुत से नेत्र थे। वे अपने हाथों में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उन बूंदों ने प्रचंड धारा का रूप धारण कर लिया। धारा वेग से ऊपर उठी और देवलोक में जा पहुंची। दुर्गम उस प्रचंड धारा को देखकर भयभीत हो उठा। वह देवलोक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ से वेद छूट गए। धारा वेदों को लेकर धरती पर लौट आई। उसने वेदों को ऋषि मुनियों को सौंप दिया। ऋषि मुनियों ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ, अब आप हमें छोड़कर न जाए, यहीं धरती पर निवास करें। भगवती दुर्गा ने ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे अपने लोक न जाकर धरती पर ही रह गई। कहते हैं, हारपुर की शाकंभरी देवी वही देवी है जिनके आंसुओं की प्रचंड धारा में
दुर्गम सदा सदा के लिए लुप्त हो गया था और जिन्होंने उससे वेद छीनकर पुनः ऋषियों को सौंप दिए थे। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। प्यारे भक्तों, अब आप श्रवण करें माँ दुर्गा की गरीब भक्त की कथा। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से गरीबी का अंत होता है। प्रेम से बोलिए शेरों वाली माता की जय। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब भक्त रहता था जिसका नाम था राजू। राजू का भक्ति अटल था, लेकिन उसके पास साधन बहुत कम था। भी नवरात्रि का व्रत आता तो वह बेचारा हर दिन माँ दुर्गा का पूजन करता और सच्चे मन से उनकी कृपा की कामना करता और पूजन करने के बाद वह एक समय फलहार करता था। एक दिन की बात है, राजू ने सोचा कि नवरात्रि के दौरान वह माँ दुर्गा की विशेष पूजा करेगा, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से कुछ भी करके माँ को प्रसन्न करेगा। राजू ने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया और पूरे नवरात्रि के दौरान अपने इकट्ठा किए हुए पैसे से माँ के लिए फूल, मिठाई और अन्य वस्तुएं खरीदी। नवरात्रि के अंतिम दिन जब उसने पूजा किया, तब उसकी भक्ति और श्रद्धा देखकर माँ दुर्गा प्रकट हो गई और माँ ने राजू से कहा, भक्त, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से, सच्ची भक्ति से और तुम्हारे मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम जब भी जो भी मेहनत करोगे, जो कामना लेकर, तुम्हारी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर माता रानी अंदर ध्यान हो गई। अब राजू माता के आशीर्वाद के बाद उसका किस्मत ही मानो बदल गया। उसे एक अच्छा काम मिल गया जिससे वह अपनी गरीबी को दूर कर सका। राजू ने हमेशा माँ दुर्गा की भक्ति की और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाता रहा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों की मदद करती है। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो
एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसे वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कोसायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद यानी भील की स्त्री थी।
और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करे। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोगों से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसे वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ्य देने से कृति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल,
दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कृति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती सर्वशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलिए देवी भगवती की जय। व्रत की विधि। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, समझकर मेरे अपराधों को क्षमा करे। हे परमेश्वरी, मैं आहवन, विसर्जन और पूजन करना नहीं जानता, मुझे क्षमा कीजिए। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तयुक्त पूजन किया है वह स्वीकार करे। हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति से जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गई है उसे क्षमा करिए तथा प्रसन्न होइए। प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा की जय।